ओम शांति। 23 जनवरी के ईश्वरीय महावाक्य। पढ़ाई का सार है आना और जाना। आज मुरलीधर बाबा मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी मुरली और मिलन के चात्रक हैं। ये ज्ञान मुरली और परमात्मा मिलन है ही न्यारा और प्यारा। दुनिया की अनेक आत्माएं इंतजार में मिलन की प्यासी हैं और आप गुप्त रीति अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रहे हो। दुनिया वाले पुकारते रहते हैं, एक बूंद के हम प्यासे, और आप वर्षे के अधिकारी। कितना अंतर है, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी। अधिकार की निशानी अपनापन। मधुबन में आए, अपने घर में आए, अपने परिवार में आए, यहाँ आना और जाना। मुरलीधर की मुरली का सार भी यही है, आना और जाना। बाकी कर्म योग का अर्थ, मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म के लिए आना, फिर कर्म से न्यारे हो जाना। अधिकारी बन कर्म करना, कर्म इंद्रियों के वशीभूत ना होना। कई बच्चे कहते हैं, आज आँख ने धोखा दिया, आज मुख ने धोखा दिया। धोखे की निशानी क्या होती है? दुखी होना। धोखा खाना नहीं चाहते फिर भी खा लेते हैं। इसको कहा जाता है वशीभूत। आप स्वदर्शन चक्रधारी किसी भी धोखे में नहीं आ सकते हो, क्योंकि स्वदर्शन चक्र तो अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला है। स्वदर्शन चक्र अर्थात दुखों से मुक्ति और दुखों से मुक्ति दिलाने वाले, धोखे से बचाने वाले। तो यह अभ्यास करते रहो, कर्म में आना फिर न्यारे हो जाना। ज्ञान का सार यही है, जाना और आना। यही ज्ञान योग घर जाने की और राज्य भाग्य की आने की खुशी में ही रहना है। ज्ञान सुनना और सुनाना अलग बात है, परंतु पास विद ऑनर बनना तो अभ्यास, और यह अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास पर डबल अंडरलाइन करें तो पास विद ऑनर हो सकते हैं। बाबा कहते हैं, तुम गॉडली स्टूडेंट बने हो, ज्ञानी तो आत्मा बने हो, विश्व सेवाधारी बने हो, ये भाग्य तो पाया। अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए, ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने साकार जीवन में कर्मातीत होने का, यानी कार्य करते हुए भी न्यारे, बोलते हुए भी न्यारे, सेवा का कोई भी कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। तो न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज दिलाता है। 1 घंटा किसी को समझाने की मेहनत करो और फिर देखो 15 मिनट न्यारेपन की स्थिति से दूसरे की सेवा करो, फिर देखो अंतर कितना है। जो 15 मिनट में सफलता होगी वह 1 घंटे में नहीं होगी। यह प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाई। फिर बाबा ने टीचर्स को कहा, भल खाओ पियो घूमो फिरो सेवाएं करो, कुछ भी करो, लेकिन आना और जाना, न्यारेपन का वायुमंडल फैलाना है। फिर बाबा ने कहा, बड़े ते बड़े बाबा के बच्चे हो, बड़े ते बड़ी प्राप्ति के अधिकारी हो, तो उसके लिए कोई भी कार्य बड़ी बात नहीं है। केवल हर बात के लिए अटेंशन रखना होता है, अटेंशन का भी टेंशन ना रहे। फिर बाबा ने कहा, दवाइयाँ देते हो, दुआएं भी दो। हिम्मत रखने से बाप की मदद स्वतः मिलती है, मिलती रहेगी। जहाँ हिम्मत होती है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। बस बाबा कहा, मन ठिकाने पर पहुँचा, तो आपके लिए तो सेकंड का काम है। फिर बाबा ने कहा, रूहानी गुलाब बन सारा दिन खुशबू फैलानी है। खुशबू वाली चीज़ दूर से ही आकर्षित करती है, तो रूहानियत की खुशबू देश विदेश को आकर्षित किया ना चाहते हुए भी सब जगह सेवा हुई ना। बाबा ने कहा, मन और बुद्धि को आदत है चक्कर लगाने की, चाहे ज्ञान का चक्कर चलाओ चाहे व्यर्थ का चक्कर चलाओ, लेकिन चक्कर चलता तो ज़रूर है।
आप दोनों छोड़ो, स्वदर्शन चक्र चलाओ तो सारे चक्कर खत्म हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अपने आप को बिजी रखना, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मना में, बुद्धि बिजी ज़रूर रहे। हाथ पाँव से कुछ भी करो लेकिन बुद्धि बिजी रहे। अपना टाइम टेबल बनाओ। बड़े बड़े जो होते हैं उनका टाइम टेबल फिक्स होता है, तो आप बड़े आदमी हो ना, सारे कल्प में ढूंढ कर आओ, आपसे बड़ा कोई है? देवताएं भी नहीं है, चाहे आप ही देवता बनोगे, लेकिन इस जीवन के आगे वह कुछ भी नहीं। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। अच्छा वरदान है, अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला है। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते। इस समय लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है, तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला उसे यूज़ करो तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः ही प्राप्त होगा। लवलीन, बाबा से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी समान कर्मातीत बनो। करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्म इंद्रियां आपसे नहीं कराएं, लेकिन आप कर्म इंद्रियों से कराओ। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। स्वमान, मैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आत्मा हूँ।